मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री है ऐंदल सिंह कंसाना। जी हां, नाम आपने भी सुना होगा। उनका गृह जनपद है मुरैना। वहीं पर किसान परेशान है, रो रहा है दिन भर और रात भर परेशान हो रहा है, रात भर लाइन में भी लगता है। इस समय कृषि मंत्री कंसाना क्या कर रहे हैं? क्या जब गृह क्षेत्र कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र का यह हाल है तो किसानों के बीच में जो त्राहिमाम पूरे दूसरे जिलों में मची होगी, आखिरकार उसके हालात आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लंबी लंबी लाइन, यह सरकारों के दावों पर तमाचा भी है। सरकार जो बोलती है वह ज़मीनी स्तर पर कितनी कारगर होती है, वह यह मौजूदा तस्वीरें बता भी रही है। उदाहरण साफ है, यह तस्वीरें मुरैना जिले से सामने आई है, जहां पर जिले में खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है, लगातार परेशान हो रहा है। कृषि उपज मंडी पर खाद लेने के लिए रात को लाइन में उसे लगना पड़ता है। लंबी लाइन लग जाती है, रात भर वहीं पर उसे सोना पड़ता है। भीड़ लगातार बढ़ती रहती है। किसान रात में लाइन में लगकर वहीं पर सो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि खाद मिल ही जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं। दिन भर भी लाइन में लगा रहता है, पूरा टाइम लाइन में लगकर खाद का इंतजार करता है और बाद में उसे निराशा हाथ लगती है। किसानों का आरोप है कि अधिकारी खाद को ब्लैक कर रहे हैं। वहीं पर कृषि मंत्री का कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री है ऐंदल सिंह कंसाना, जो कह रहे हैं खाद्य पर्याप्त मात्रा में। गृह जनपद मुरैना में डीपी खाद लेने के लिए किसानों को भारी परेशानी झेलना पड़ रही है, लेकिन कृषि मंत्री कुछ और कह रहे हैं। कृषि उपज मंडी की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आप लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। शनिवार, रविवार और अन्य दिनों की यह तस्वीरें हैं अवकाश के चलते, और सोमवार की आधी रात को भी वितरण केंद्र पर यहाँ पर किसानों की भारी भीड़ देखी गई। डीएपी के लिए यहाँ पर कई किसान रात को 2 बजे से लाइन में लगना शुरू भी हो गए थे। भारी भीड़ की वजह से सबको टोकन भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर इसी वजह से कई घंटों तक लाइन में लगे रहने के कारण किसानों को यहाँ पर वापस घर भी लौटना पड़ रहा है। खाद मिलने की निराशा इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं पर किसानों का कहना है कि यहाँ के जो कर्मचारी है वह खाद बांटने में लापरवाही बरत रहे हैं। खाद का जो स्टॉक है उसको ब्लैक करने के लिए स्टॉक कर रखा जा रहा है। वहीं पर अधिकारियों का कहना है कि यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। वहीं पर पूरे मामले को लेकर जो एडीएम है भूपेंद्र सिंह है, उनका कहना है कि खाद की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में, लेकिन भीड़ अधिक हो जाने के चलते कुछ देर के लिए यहां पर टोकन को वितरित करना बंद करवा दिया गया था, लेकिन ऐसी कोई हालात नहीं है। अब पुलिस की निगरानी में टोकन बांटे जा रहे हैं। वहीं पर इस मामले में कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का भी कहना है कि मुरैना जिले में खाद की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन मंत्री जी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। तस्वीरें यदि आप भी देखेंगे, यदि एक दिन की बात होती तो समझ में आता कि टोकन बांटने में देरी हो गई, भीड़ अधिक आ गई, इसलिए इतनी सारी भीड़ लग गई। लेकिन यह एक दिन की तस्वीर नहीं है। 1, 2, 3 शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिनों की यह तस्वीरें हैं, और यह तस्वीरें बयां भी कर रही है कि किस तरह से खाद को स्टॉक कर रखा जा रहा है, या फिर जो आपके कर्मचारी है वह आपकी सुन नहीं रहे। यदि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है तो भी क्या इसे ब्लैक में बेचने के लिए खाद को स्टॉक कर रखा जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। क्या किसान इस तरह से ही परेशान होता रहेगा? क्या उसे कभी भी सुलभता के रूप में खाद नहीं मिल सकती है? हर बार की यह तस्वीरें हैं, हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हर साल कलेक्टर से लेकर निचले अधिकारी व जो मंत्री है वह इस तरह के दावे करते हैं कि इस तरह की कोई भी कमी नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। लेकिन क्या खाद पर्याप्त मात्रा में इस तरह से मिलती तो क्या इतनी लंबी लाइनें किसान लगाने को मजबूर होता? यह बड़ा सवाल है। आपके दावे कितने खोखले होते हैं वह ज़मीनी स्तर पर पता चल जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।